पवित्र नाम से जय मसीह की। भाई आज स्टैनली के द्वारा बेहतर प्रतिदिन मसीही जीवन की संपूर्ण उन्नति हेतु दैनिक मनन मई 28 सुख दुख के दिन पाठ अय्यूब दूसरा अध्याय पहला वचन से 13 वचन। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? अय्यूब दूसरा अध्याय का 10वां वचन। इंडियन एयरलाइंस की एक उड़ान में मैंने पीछे की सीट पर बैठे दो बच्चों की जोर जोर से बातें करते सुना। इंडियन एयरलाइंस से ही यात्रा करना और किसी में इतनी अच्छी परिचारिकाएं नहीं होती। मुझे शीघ्र ही पता चल गया कि परिचारिका ने उनको कुछ अतिरिक्त चॉकलेट्स दिए थे। दुर्भाग्य से अनेक औसत मसीहियों की मानसिकता भी ऐसी ही बचकाना होती है। उनके लिए परमेश्वर सांता क्लॉस से बढ़कर नहीं होता। नीचे दिए गए पदों के संदर्भ में हम इस विश्वास को कैसे सही साबित कर सकते हैं कि अच्छी लगने वाली सभी बातें परमेश्वर की ओर से आती हैं। सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य यह जान लें कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। सबोपदेशक 7वां अध्याय का 14 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने एक नींद का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा जिसने नींद का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। योना 4 अध्याय का 6-7 वचन। मैं यहोवा और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सब का करता हूँ। यशायाह 45 अध्याय 7 वचन। जब हम परमेश्वर के सर्व प्रभुता संपन्न होने पर पूर्ण विश्वास करते और यह भी कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है और उसकी अनुमति बिना कुछ भी नहीं होता है, केवल तब हम प्रेरित पौलुस के स्वर से स्वर मिलाकर कह सकते हैं कि सब बातें मिलकर, चाहे वह संकट या जोखिम क्यों ना हो, भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8 अध्याय 28 और 35 वचन। पौलुस द्वारा बनाई गई उन बातों की सूची जो उसे मसीह के प्रेम और घनिष्ठता से दूर करने का प्रयास कर सकती है, आश्चर्यजनक है। क्लेश, तनाव, सताव, अकाल, नंगाई, विपत्ति, तलवार, मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, अधिकार, वर्तमान, भविष्य, ऊंचाई, गहराई और कोई सृष्टि। यही दृढ़ विश्वास हमें अटल भरोसे की ओर ले चलता है। हम क्लेश में भी स्थिर रह सकते हैं। रोमियो 12 अध्याय का 12 वचन। कुछ वर्ष पहले परमेश्वर के एक वरिष्ठ सेवक सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मैं उनके साथ था। मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। सबसे पहले मैंने उनके कक्ष में एक बाइबल भिजवाई। संध्या समय जब मैं उनसे मिला बाइबल भिजवाने के लिए, उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक मुझे धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने अय्यूब 12 अध्याय 9 वचन के द्वारा उनसे बातचीत की। उसने कहा कि उनका मन शांत हो गया है और दुर्घटना का सदमा भी उनके मन से निकल गया है। प्रियो, लोग हमारे दुख में 101 बातें अनुमान से कह सकते हैं, परंतु हम स्वयं से यह प्रश्न पूछकर संयत हो सकते हैं, कौन नहीं जानता कि यह सब परमेश्वर की ओर से हुआ है। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह।